वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार रे और मैं आप सबके साथ हाजिर हो चुका हूं इस पर्टिकुलर सेशन में IBPS 2020 के इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पे हम लोग वर्ड स्वैप के 25 क्वेश्चंस जो हैं जो हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो हम लोग 20 क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसका पार्ट 2 लेकर के यहाँ पे आप सबके साथ हम लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। याद रखिएगा, पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग 9 या 10 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग रेस्ट जो है वो आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। याद रखिएगा, वर्ड स्वैप जिसे हम लोग वर्ड रिप्लेसमेंट भी जानते हैं, वो आपके प्रीलिम्स में 5 मार्क्स का 100% आता है और ये 5 मार्क्स आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और इसलिए याद रखिए, आज हम लोग यहाँ पे ये सेशन अटेंड आप लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और वर्ड स्वैप याद रखिएगा, ये एक ऐसा सेशन है जिसमें कि ग्रामर के नॉलेज थोड़ा बहुत अगर आप ग्रामर का नॉलेज रखते हैं, थोड़ा ट्रिक्स अगर आप अपनाते हैं, तो वर्ड स्वैप का जो क्वेश्चन है बिना समझे भी, बिना पूरे सेंटेंस को पढ़े और समझे भी आसानी से किया जा सकता है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रिकी जो आपके मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनमें आप किस तरीके से ट्रिक्स लगा करके, ग्रामर के ट्रिक्स लगा करके, जो आपका बेसिक फाउंडेशन का जो है वो मजबूत अगर आपको हो, तो किस तरीके से ट्रिक्स लगा करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये रिकॉर्डेड सेशन है ठीक है, इसलिए क्योंकि लास्ट डे की क्लास में नहीं ले पाया तो ये रिकॉर्डेड सेशन है और इसलिए मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, जो भी आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो, आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे एक बार क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, प्लीज सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना प्यारे बच्चों, और शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अपलोड करवाया है मैंने, ये सेशन लाइव नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो अपलोड करवाया है तो बिल्कुल आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेट्स बिगिन। ये रहा आपका 9th नंबर क्वेश्चन, मतलब ऑलरेडी हम लोग 8 क्वेश्चन उस पहले सेशन में कर चुके हैं। यह है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है 20 सेकंड का टाइम आपके लिए है और उसके बाद जो है 20 सेकंड्स वो मेरे लिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका 20 सेकंड टाइम ऑन कर देता हूं, सिर्फ पहले क्वेश्चन के लिए ही। बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, आप देखिए और मैं हमेशा ही कहता हूं, पता है, आप ये ट्रिक्स वगैरह, ये शॉर्ट ट्रिक, ये जो ट्रिकी तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं सिर्फ पहली बार इस सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा एक बार। The center has sent additional 100 companies of paramilitary forces to Kashmir, abrogate rumors that it may triggering articles 35A and 370 which grant special status to Jammu and Kashmir state। ठीक है, अब देखो चारों का मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला आप लोगों का काम है कि इनका POS पता कर लीजिए। तो एडिशनल का POS आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एब्रोगेट मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ट्रिगरिंग ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका स्पेशल ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दैट के बाद से सेंटेंस नया शुरू हो गया। इट जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, मे जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद जो भी इस मे के बाद हम जो भी वर्ब लगाएंगे वो वर्ब कौन सा होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, मे ट्रिगरिंग लिखा हुआ है, मे ट्रिगरिंग लिखा हुआ है। तो हमें एग्जैक्टली हो सकता है कि पता ना हो कि ट्रिगर का मतलब क्या है या एब्रोगेट का मतलब क्या है। हो सकता है कि हमें इसकी मीनिंग एग्जैक्टली पता ना हो। ठीक है, जैसे ट्रिगर का एक्चुअली मतलब होता है प्रोवोकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब होता है प्रोवोकिंग। बट हो सकता है मीनिंग पता ना हो सकता है कि एब्रोगेट की मीनिंग पता ना हो, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करके जरूर चलूंगा कि इन दोनों में से किसी एक वर्ड का मीनिंग आपको जरूर पता हो। ठीक है, इतना पता चल गया। मान लेते हैं कि अगर एग्रोबेट की मीनिंग आपको पता भी नहीं है, फिर भी ये पता है कि एडिशनल एडजेक्टिव है, स्पेशल एडजेक्टिव है, और ट्रिगरिंग यहां पे आंसर होगा नहीं, क्योंकि मे के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट जो वो नहीं होता है। इसका मतलब सेंटेंस इज करेक्ट, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यहां मे के बाद एडिशनल और स्पेशल ये तो यहां पे आएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है यहां पे हमारा चेंज क्या हो जाएगा, बी और सी का यहां पे चेंज होगा। पता नहीं एब्रोगेट क्या है, लेकिन ए और डी नंबर तो नहीं आ सकते सी के जगह पे, तो जाहिर सी बात है हमारा कौन सा आंसर आएगा, हमारा बी आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सी भी आंसर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो मीनिंग ना जानते हुए भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। बी सी हमारा यहां पे बिल्कुल राइट आंसर है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ए।
ठीक है, आज हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताना सिखाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरी मीनिंग आप समझ में आ गया कि सेंटर ने जो है 100 एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को कश्मीर भेजा है। ठीक है, ट्रिगरिंग रूमर्स, इस रूमर को ये भड़काते हुए, इस रूमर को और ज्यादा सपोर्ट करते हुए दैट इट में एब्रोगेट आर्टिकल्स 335A एंड 370, कि ये जो है आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को क्या कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, खारिज कर सकता है, विच ग्रांट, जो कि ग्रांट करते हैं, देते हैं, स्पेशल स्टेटस देते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। समझ में आगे बात क्लियर हो गया? ठीक है, देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने इसका आंसर निकाला, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसका आंसर क्या हो रहा है, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम ऑफिशियल्स टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स। ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट का पता चल गया मुझे, डिपार्टमेंट आपका नाउन है, ऑफिशियल्स भी आपका नाउन है, इंप्लीमेंटेशन भी आपका नाउन है, और प्रोहिबिशन भी आपका नाउन, और इंपोर्ट भी आपका नाउन है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 5 आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, 5 आपके दिए, तो 5 दे 6 दे, आपको तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब देखो आपको जो है, मैंने क्या आपको क्या बताया था, पहले आप पीओएस डिसाइड कर लिए, फिर आप जो है एक फिक्स्ड वाला डिसाइड करिए कि फिक्स्ड जो है यहाँ पे कौन सा हो रहा है। तो देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम ऑफिशियल्स, मतलब जो कि आपको कस्टम ऑफिशियल्स हैं, जो कि वहां पे आपका किसी भी तरीके का जो टैरिफ, कस्टम जो लेते हैं, कोई भी जो आपका टैरिफ है या फिर कोई भी आपका जो टैक्स वगैरह है, कोई भी, ठीक है, कोई भी चार्ज वगैरह जो है सामान पे, उसके जो ऑफिशियल्स वगैरह है, कस्टम डिपार्टमेंट ने उनसे कहा है। तो जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाला जो ये वर्ड का जगह है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स होगा। कस्टम ऑफिशियल्स हैज आस्क्ड कस्टम डिपार्टमेंट तो नहीं होगा, कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल को बोलेगा, राइट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, देखो तो यहां पे क्या हो गया, यस, सो इसका मतलब रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, राइट, वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका मतलब कि ए जब अपनी जगह पे फिक्स है तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, ए अपनी जगह पे जब फिक्स है तो ये भी वाला हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड, ये पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इस सब्जेक्ट ने हैज आस्क्ड, इस सब्जेक्ट ने कहा है कस्टम ऑफिशियल्स को, तो जाहिर सी बात है कस्टम ऑफिशियल्स भी अपनी जगह पे फिक्स होगा, क्योंकि कस्टम के साथ यहाँ पे ऑफिशियल क्या आएगा, ऑफिशियल ही आएगा ना, कि जो कस्टम अधिकारी है उन्हीं से वो कुछ बोलेगा। तो बी नंबर भी अपनी जगह पे फिक्स है, तो बी नंबर अपनी जगह पे फिक्स है, तो बी का भी स्वैपिंग नहीं होगा, ये भी खत्म। अब डी और ई चेक कर लेते हैं, डी और ई। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कस्टम ऑफिशियल से कहा है टू एंश्योर स्ट्रिक्ट, कि वो सुनिश्चित करें, स्ट्रिक्ट डैश ऑफ स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स। एक बात बताओ, ई सिगरेट्स के डैश पे, ई सिगरेट्स के डैश पे, तो आपको नहीं लग रहा कि डी और ई अगर खाली है, सिर्फ एक ही है डी और ई, तो अगर हम ई को इधर ले आते हैं और डी को इधर ले आकर के अगर पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ो, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा है कस्टम ऑफिशियल से टू एंश्योर, कि वो सुनिश्चित करें स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ ई सिगरेट्स। बिल्कुल सही है, ई सिगरेट्स का जो आयात हो रहा है, जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, उस इंपोर्ट पे जो प्रोहिबिशन लगा है, उस इंपोर्ट पे जो निषेध लगा, उस इंपोर्ट पे जो आपको एक ऑर्डर लगा है कि उसको आप नहीं कर सकते, उसका इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कस्टम अधिकारियों को कहा है। इसका मतलब कि डी और ई जो है हमारा यहां बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको याद दिला दूं, आज गणेश चतुर्थी है भाई, है ना, आज आपकी गणेश चतुर्थी, और इसी गणेश चतुर्थी पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार जो है वो एक ऑफर लेकर के 24/7 आया हुआ है। देखिए गणेश चतुर्थी महोत्सव पे क्या है, आप कोई भी अगर परचेज कर रहे हैं तो आपको 32% का फ्लैट डिस्काउंट तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 32% का ऐप के थ्रू, अगर आप ऐप इंस्टॉल करके कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हर ट्रांजैक्शन पे 32% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है 194 कोड इस्तेमाल करने से। याद रखिएगा 194 पे ऐप पे 5% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट है, 194 पे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अदरवाइज सारे कोड्स पे आपको 27% के हैं, लेकिन ऐप पे अगर आप करेंगे तो 194 पे आपको 5% का एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब कि 32% प्लस
ये चीज जरूरी है, देखो ये चीज आपकी जरूरी है। इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें 3 महीने का एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन जो वैलिडिटी है वो आपकी एक्स्ट्रा वैलिडिटी बढ़ जाएगी। वैलिडिटी का शायद इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ पा रहे होंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैलिडिटी बढ़ना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए क्योंकि वैलिडिटी बढ़ने से हम सामने वाले जो भी एग्जामिनेशन है तब तक जो ये वीडियो आपके पास रहेंगे। जैसे कि अगर आप मेरा उड़ान परचेज करते हैं और उड़ान की वैलिडिटी अगर बाई चांस मान लेते हैं 6 मंथ्स है तो 6 + 9 मंथ्स उसकी वैलिडिटी हो जाएगी। या फिर अगर हम बात कहें कि अभी अगर आप उड़ान मेरा ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 3 महीने एक्स्ट्रा ले ले, तो इसका मतलब इस साल का भी 2020 का भी आईबीपीएस क्लर्क और 2021 का भी आईबीपीएस क्लर्क, ये दोनों के दोनों आपके कवर हो जाएंगे उस उड़ान 3 से। तो वैलिडिटी आपकी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा हो चुकी है, इसका फायदा उठाइए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे जब मैंने उन्होंने कहा कि देखो घर में बुक्स वगैरह परचेज करिए, बुक्स से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो फायदा नहीं है। तो हमारा एक पब्लिकेशन प्राइम जो वो फिर से वापस आ चुका है, और याद रखिएगा केवल 999 का ये आपको देखिए Y194 कोड इस्तेमाल करिए। याद रखिएगा Y194 कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो 32% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 32% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और बैंक पब्लिकेशन प्राइम जिसमें आप देख सकते हैं 50+ ई बुक्स आपको फ्री यहां पे मिलेंगे, 50+ ई बुक्स जिसमें कि 10,000+ आपके क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बुक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। आप हिंदी आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीए जो भी आप बोले सारे बुक्स इसमें अवेलेबल हैं आपके। बैंक और एसएससी का आपका ये पब्लिकेशन बुक है, आप देख सकते हैं और आप इसको तुरंत ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ये मेरा उड़ान बैच है, और याद रखिएगा आज ही उड़ान 3 की जो क्लास है वो आज 12 बजे से है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने बच्चे अभी आप सामने देख रहे हो या फिर अभी बाद में भी आप देखेंगे, याद रखिएगा अगर आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया, जो कि इंग्लिश का बेसिक ग्रामर का बैच है, बेसिक ग्रामर फाउंडेशन का बैच है, इसको तुरंत आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और वही बिल्कुल Y194 कोड अप्लाई करिएगा ऐप के थ्रू से। अगर आप जो भी आप ऐप इंस्टॉल करके अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, ओनली 577 रुपीज, ओनली 577 रुपीज। याद रखिएगा 32% डिस्काउंट। आज ही मेरा बैच शुरू हो रहा है 12 बजे से। ठीक है, ये बैच ऑलरेडी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड क्लास आज है और आज से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से ज्वाइन करें इस बैच को। ठीक है, आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे जरूर कह रहे होंगे ना कि सर थोड़ा एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो गया ना। मुझे पता है आप लोग ये कह रहे होंगे, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, आप ही लोग सब क्वेश्चन पूछते हैं सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है, सर क्या करना है, सर सीईटी आ गया है, सर एनआरए आ गया है, सर बहुत तकलीफ हो रही है। तो देखो अब सीईटी एनआरए आ गया तो आप ये मान करके चलो, मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि सिलेबस 100% चेंज होगा, और जाहिर सी बात है सीईटी का सिलेबस तो बिल्कुल चेंज होगा, और हम लोग अब बहुत ज्यादा ग्रामर की तरफ झुकने वाले हैं। मुझे पता है बहुत ज्यादा ग्रामर की तरफ अब हम लोग झुकने वाले हैं, और इसलिए आपको जो है ग्रामर अपना फाउंडेशन बेसिक्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ जाएगी 2021 में। इसलिए याद रखिएगा उड़ान ज्वाइन करना ही है। पहले मैं बोलता था आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं करना ही है अगर आपने नहीं किया है। ठीक है यार, एक बार भरोसा करके तो देखो। ठीक है, देखो अब यहां पे देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये जो आपका रेड यहां पे लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको बताता हूं ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड है। इसके आगे आपके देखो यहां पे मैंने क्या लिखे हुए हैं, यहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, मैं समझा दे रहा हूं। इफेक्टिव एजुकेशन ये फिक्स है, और उसके बाद देखो सिर्फ एक एक वर्ड नहीं है, पूरा मतलब क्या है, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक स्लैश में रखा गया है। आपको बताना है कि सारे के सारे स्लैशेस अपनी जगह पे मौजूद होंगे, या फिर कोई दो पूरा पार्ट जो वो इधर उधर अगर हो जाएगा तो फिर सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली कंप्लीट होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे अगर ए, जैसे इसके पहले 2-3 क्वेश्चन में ए का मतलब सिर्फ एक वर्ड था, अब यहां का ए का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट, बी का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट, ठीक है, सी का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट, डी का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट, और ई का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट। तो अब आपको पार्ट्स जो है वो स्वैप करने हैं। अब आपको वर्ड स्वैप नहीं है, ये आपको बन गए पार्ट्स स्वैप बन गए, ठीक है, या फिर फ्रेज स्वैप बन गए, ये अब आपका सिर्फ वर्ड स्वैप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। मैंने कोशिश की है कि कुछ आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए, एक बार मैं फिर से इसको 20 सेकंड्स टाइमर दे देता हूं ताकि क्वेश्चन समझने के बाद आप कर सकें। देखो इनको करने का भी तरीका वही है कि अगर आप कर सकते हैं तो फिक्स्ड पार्ट्स जो है ना उनको जोड़ दीजिए।
पहले आप पता लगाइए कि फिक्स्ड पार्ट्स कौन सा है, या ये दोनों एक दूसरे के तो साथ ही आएंगे, ये दोनों तो साथ ही आएंगे, ठीक है, या फिर कॉम्बो पार्ट्स, या फिर कॉम्बो पार्ट्स अगर आप पता लगा सके, है ना, तो फिक्स्ड पार्ट पता लगा लो, कॉम्बो पार्ट्स पता लगा लो। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स मस्ट इंक्लूड करिकुलम द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट फॉर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। अब आप ध्यान दो, यहां लिखा हुआ है मोरल एंड, तो एंड के बाद हम क्या जोड़ सकते हैं, ये मतलब डी वाला जो सेंटेंस है, डी के बाद हम क्या ए लिख सकते हैं, मोरल एंड दैट, जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। डी के साथ बी को जोड़ पाओगे कि एंड के बाद फिर मस्ट जोड़ पाओगे? ये भी आपका नहीं हो पाएगा, इसका मतलब डीबी भी नहीं होगा। डीसी हो सकता है एंड द स्टूडेंट, रेस्पेक्ट फॉर मोरल एंड द स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट फॉर मोरल, मोरल उसके बाद आपको, मोरल क्या एडजेक्टिव हो गया ना, ये मोरल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो वो बता रहा है कि आपको मोरल डैश के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो इसके बाद नाउन तो आएगा ही हमारा, तो मोरल एंड द स्टूडेंट्स, डीसी भी हमारा गलत हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि डी और ई हमारे एक साथ आएंगे, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, इसका मतलब डी और ई हमारे एक साथ आएंगे, डी और ई चेंज नहीं होगा, डी और ई बिल्कुल भी अपनी जगह पे चेंज नहीं होगा, डी और ई बिल्कुल एक साथ ही आएंगे, डी और ई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया, डी और ई चेंज नहीं होगा, ये गलत हो गया, डी और ई चेंज नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसका मतलब या तो हमारा आंसर जो है वो 2 आएगा, या तो हमारा आंसर है वो हमारा 5 आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स मस्ट इंक्लूड करिकुलम द स्टूडेंट, अब ये तो पता ही चल रहा है कि इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स, जो कि एक प्रभावकारी शिक्षा, दैट टीचर्स जो कि हमें सिखाती है, दैट टीचर्स जो सिखाती है, मस्ट इंक्लूड, ये जो एजुकेशन है इसको इंक्लूड करना ही चाहिए करिकुलम, इसको जो है इंक्लूड करना चाहिए, कैसा करिकुलम, द स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे जो आपका रिदम आ रहा है वो बिल्कुल ब्रेक है, इसका मतलब कि 5 नंबर आपका आंसर नहीं होगा, नंबर 2 आपका आंसर होगा। आपने अभी तक जो है, आपने अभी तक इसको कंबाइन ज्वाइन नहीं किया है, आपने इसको अभी तक पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर पता चल गया कि बी और सी होगा, मतलब बी और सी पार्ट आपस में इंक्लूड हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स जो कि सिखाती है, किसको सिखाती है, द स्टूडेंट्स, जो कि टीचर्स, जो कि सिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखाती है, दैट टीचर्स द स्टूडेंट्स क्या सिखाती है, रेस्पेक्ट फॉर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज मस्ट इंक्लूड करिकुलम, नहीं, इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स, बी और सी आपस में चेंज हो जाएंगे ना, तो बी नंबर ये और सी, हाँ, इसका मतलब इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स द स्टूडेंट्स मस्ट इंक्लूड करिकुलम रेस्पेक्ट फॉर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका पूरा का पूरा आपका आएगा इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स रेस्पेक्ट फॉर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज मस्ट इंक्लूड करिकुलम। नहीं, यहाँ पे कुछ एक पार्ट छूट गया है क्या, मुझे लग रहा है मुझे मैंने कोई वर्ड छोड़ दिया यहाँ पे। इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स द स्टूडेंट्स, अच्छा, इफेक्टिव एजुकेशन मस्ट इंक्लूड करिकुलम, ओके अच्छा, इफेक्टिव एजुकेशन मस्ट इंक्लूड करिकुलम दैट टीचर्स, अच्छा, ए नंबर और बी नंबर चेंज होगा, सॉरी, ए नंबर और बी नंबर चेंज होगा, मतलब ये तीनों तो नहीं हो रहे, यहां पे मैंने ऑप्शन गलत दे दिया है, एक्चुअली ऑप्शन गलत दे दिया है, ये भी आपका नहीं होगा, ए एंड बी होगा। देखो ए एंड बी ये हमारा चेंज हो रहा है, तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे गलत आपको दे दिए हैं, ए एंड बी यहाँ पे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे देखो ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ध्यान दो, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ध्यान दो, इफेक्टिव एजुकेशन, ठीक है, मतलब कि काफी प्रभावकारी एजुकेशन, इफेक्टिव एजुकेशन को मस्ट इंक्लूड करिकुलम, इफेक्टिव एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, इफेक्टिव एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, करिकुलम इंक्लूड करना चाहिए, मतलब वो पाठ्यक्रम इंक्लूड करना चाहिए दैट, अब ये दैट टीचर्स, ये टीचर्स किसके लिए आएगा, जो कि सिखाती है, तो क्या सिखाएगी, या तो एजुकेशन सिखाएगी, या तो पाठ्यक्रम सिखाएगा, या तो करिकुलम सिखाएगा, तो इफेक्टिव एजुकेशन मस्ट इंक्लूड, इफेक्टिव एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, वो करिकुलम, वो पाठ्यक्रम इंक्लूड करना चाहिए। अब ये इसके लिए दैट आ गया कि दैट टीचर्स जो कि सिखाती है, किसको सिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखाती है, क्या सिखाती है, रेस्पेक्ट फॉर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। इसका मतलब कि यहां पे हम सिर्फ ए और बी के जगह को आपस में चेंज कर दें तो मेरा सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत देने के लिए माफी चाहता हूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, देखो
यू कांट, ये फिक्स आपका हो गया, ये आपका फिक्स पार्ट है, ठीक। सो यू कैन नॉट, अब कैन नॉट के बाद हम जानते हैं कि जब भी आएगा, अब कैन नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो ए नंबर में ये जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी नंबर में आपका टू लिखा हुआ है, सी नंबर में विंड लिखा हुआ है मतलब नाउन, डी नंबर में यू लिखा हुआ है मतलब प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, और ई नंबर में टर्निंग लिखा हुआ है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो कांट के बाद आप क्या लिख सकते हो, क्या स्टार्ट आप बी से कर सकते हैं, क्या हम स्टार्ट बी से कर सकते हैं, नहीं, सी से नहीं, डी से नहीं, ई से नहीं कर सकते, क्योंकि कांट के बाद और कोई मैच नहीं करेगा, कांट के बाद सिर्फ आपका ए नंबर ही मैच करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए नंबर अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार है, ए नंबर चेंज नहीं होगा। यू कांट फ्लाई अ काइट, आप तब तक पतंग नहीं उड़ा सकते, है ना, यू कांट फ्लाई काइट, आप पतंग नहीं उड़ा सकते, मतलब ए रिप्लेसमेंट है ही नहीं, और ए रिप्लेसमेंट वाकई नहीं है जी, ठीक है। सो यू कांट फ्लाई अ काइट, आप एक पतंग नहीं उड़ा सकते, अनलेस, जब तक की, अब अनलेस कंजंक्शन है तो जाहिर सी बात है कंजंक्शन के बाद फिर से हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि कंजंक्शन जब हम जोड़ते हैं तो उसके बाद तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो देखो यहां अब इसके बाद ए के बाद क्या होगा, अब हम लोग ए के बाद चलते हैं, ए के बाद आपका बी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंजंक्शन के बाद आपका टू से स्टार्ट नहीं होगा। ए के बाद सी आ सकता है क्या, अनलेस विंड एंड हैव अ वेट, क्या लिखा हुआ, अनलेस विंड एंड हैव अ वेट, भाई क्या हैव, विंड आ गया नाउन, फिर आ गया एंड, फिर आ गया हैव तो वर्ब आ गया ना, आपको नहीं लग रहा है कि सेंटेंस कुछ अटपटा लग रहा है, विंड एंड हैव अ वेट, भाई किसकी बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट ए और डी चेक करते हैं कि यू कांट फ्लाई अ काइट अनलेस टू कीप इट, तो नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, अनलेस यू, अब यू आपका क्या है, यहां पे यू जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, फिर गो जो है ये आपका वर्ब बना हुआ है, इसका मतलब एडी हमारा यहां पे हो सकता है, ए और ई नहीं हो सकता है, क्योंकि अनलेस टर्निंग समरसॉल्ट्स मतलब लुढ़कना हुआ जो जाना होता है, ठीक है, लुढ़कती हुई जो चली जाती है समरसॉल्ट, ठीक है, तो ये भी आपका ए ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ए के बाद आपका क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ए के बाद बी नंबर की जगह पे आपका डी आ रहा है, बी नंबर की जगह पे डी आ रहा है, इसका मतलब जैसे ही बी नंबर की जगह पे हम काट करके इसको डी लिख रहे हैं, इसका मतलब कि डी नंबर की जगह पे काट के हम क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे, इसका मतलब कि मेरा जो बी डी का जो पेयर है वो हमारा चेंज हो जाएगा, बात खत्म, आंसर हो गया, नंबर 1 आंसर हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि आप बी नंबर वाला लिखे हो ना, टू कीप इट फ्रॉम, तो इसके जगह पे आपको लिखना पड़ेगा यू गो अगेंस्ट द, है ना, यू गो अगेंस्ट द लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बी वाले नंबर के जगह पे आप डी वाले पार्ट को ले जा रहे हो, इसका मतलब कि डी वाले पार्ट में बी वाला जो जगह है वो आ जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यू कांट फ्लाई, ठीक है, यू कांट फ्लाई अ काइट, आप एक पतंग तब तक नहीं उड़ा सकते अनलेस, जब तक यू गो अगेंस्ट, जब तक कि आप नहीं जाते हैं अगेंस्ट, विरुद्ध में, द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, तो नाउन आएगा मतलब ये रहा आपका नाउन, तो तुरंत फिर से आपका मैच हो जाएगा कि जब तक आप यू गो अगेंस्ट द विंड, जब तक आप हवा के विरुद्ध नहीं जाते हैं, एंड हैव अ वेट, और यू हैव अ वेट, और आपका वेट नहीं होता है, यू हैव अ वेट और आपका वेट नहीं होता है, टू कीप इट, इसका मतलब क्या हो रहा है, टू कीप इट टर्निंग, टू कीप इट फ्रॉम, और जब तक आपका जो है वेट नहीं होता है, टू कीप इट टर्निंग, टू कीप इट फ्रॉम टर्निंग समरसॉल्ट, मतलब कि आप तब तक फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, काइट नहीं, फ्लाइट बोल रहा हूँ सॉरी, आप तब तक काइट नहीं फ्लाई कर सकते, पतंग नहीं उड़ा सकते, जब तक आप हवा के विरुद्ध नहीं जाते हैं, ठीक है, जब तक आप हवा के विरुद्ध नहीं जाते हैं, और जब तक आपका जो है एक वेट नहीं होता है, ताकि आप इसे लुढ़कने से जो है, या पतंग बार बार जो होता है ना समरसॉल्ट लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है, तो उससे आप बचाने के लिए जब तक आपके पास वेट नहीं होता तब तक आप पतंग नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास वेट ही नहीं है, पतंग हवा का जो स्पीड है वो ज्यादा हो जा रहा है आपसे, तो फिर आप तो खुद ही उड़ते हुए चले जाएंगे, तो आपका भी एक वेट होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है वर्ड स्वैप का, ठीक है। देखो क्या आएगा, इंग्लिश हैज टुडे, तो देखो हैज बोला गया है ना, तो जाहिर सी बात है हैज के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखो बिकम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और कहीं आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्ट में नहीं है, यहाँ कांट है, यहाँ बट है, यहाँ मस्ट है, तो हैज टुडे के बाद तो और कुछ नहीं लग सकता, मतलब ए अपनी जगह पे बरकरार, ए अपनी जगह पे बरकरार। अब हम आगे आते हैं, इंग्लिश हैज टुडे बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, इंग्लिश जो है वो बन गया है वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, काफी ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बन गया है, एट इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, बिल्कुल सही है, एंड वी इंडियंस, और हम भारतीय, यहां पे ये सब्जेक्ट बन गया,
वी इंडियंस इसका मतलब और हम भारतीय, इसका मतलब दूसरा वाला जो सेंटेंस आएगा वो वर्ब से ही आएगा, है ना। सो वी इंडियंस के बाद बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल नहीं सकते। वी इंडियंस मस्ट रिमेन द मदर टंग, वी इंडियंस मस्ट रिमेन द मदर टंग कभी हो सकता है, हम भारतीय मदर टंग में मातृभाषा में रहेंगे। में भी तो नहीं है, वी रिमेन मतलब कि हमें रहना चाहिए मातृभाषा, हमें मातृभाषा रहना चाहिए, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि वी इंडियंस के बाद कैन नॉट ही आएगा। वी इंडियंस कैन नॉट नेग्लेक्ट इट्स स्टडी एज इट विल पुट अस इन बैक गियर, क्या बोला जा रहा है। और वी इंडियंस और हम भारतीय कैन नॉट नेग्लेक्ट इट्स स्टडी, और हम भारतीय इसको पढ़ना जो है कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एज, क्योंकि इट विल पुट अस, क्योंकि ये हमें रखेगा इन बैक गियर, बिल्कुल जो है हमें एकदम जो है वो काफी पीछे कर देगा। अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये हमें काफी पीछे कर देगा। बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर हम इसे नेग्लेक्ट करते, हम इसे नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें काफी बैक गियर में ले जाएगा अगर हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं। बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है मस्ट रिमेन द मदर टंग, ठीक है। हमें इंग्लिश पढ़नी तो चाहिए लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ने के लिए जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जरूर हमारा मदर टंग में होना चाहिए। इसका मतलब सेंटेंस में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो गया नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आ गया आपका बैक टू द वॉल, पहले वाले मतलब क्वेश्चंस की तरह। इसका देखो ये आपका नाउन है ना। क्वेश्चन रैंक ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी है। क्वेश्चन भी आपका नाउन और वर्ब दोनों है। पब्लिकली ये आपका एडवर्ब है। रिकवरी ये आपका नाउन है, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हम आते हैं द डैश ऑफ, लिखा हुआ है ना द डैश ऑफ, इसका मतलब यहां पे जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा, नाउन आएगा। इसका मतलब द क्वेश्चन ऑफ भी आ सकता है, द रैंक ऑफ भी आ सकता है, द रिकवरी ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं, आगे हम आते हैं। लिखा हुआ द क्वेश्चन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ विच आर रैंक। अब देखो मोस्ट ऑफ विच आर मतलब उन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में से बहुत सारे आर डैश फंडेड लिखा हुआ है। आर भी लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, फंडेड भी यहां लिखा हुआ है मेन वर्ब, तो ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आ गया। इसका मतलब कि मान लेते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर यहां ब्लैंक है, फिर यहां मेन वर्ब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जगह 100% किसका होगा, एडवर्ब का होगा, क्योंकि ये ब्लैंक में आने वाला वर्ड ही इसके बारे में बताएगा बस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। और कुछ हो सकता क्या, जैसे सब्जेक्ट मैंने लिख दिया आई, ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया एम डैश प्लेइंग, तो क्या यहां पे आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हैं। क्या आप नाउन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही आएगा, है ना। किस तरीके से आप प्ले कर रहे हो, ठीक है। यहां भी वही है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर फंडेड, उनको फंड किया जाता है, उनको फंड किया जाता है। तो कैसे फंड किया जाता है भाई, तो फिर एडवर्ब सिर्फ एक ही है। इसका मतलब कि बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। बात खत्म, बी और सी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, नंबर 3। देखो पूरा मीनिंग भी हमें पढ़ा नहीं, है ना, पूरा मीनिंग भी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना पता लगाया कि हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भाई रैंक नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। पब्लिकली एडवर्ब है और क्वेश्चन आपका नाउन वर्ब दोनों है, और उसके बाद फंडेड लगा हुआ है वर्ब है, फिर आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, फंडेड आपका मेन वर्ब आ गया, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये जो चीज आप जानते हैं ना, दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैं यही स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हमेशा चिल्लाता रहता हूं। और भाई मैं तो थोड़ा सा चिंतित भी हूं और थोड़ा सा खुश भी हूं इस चीज को लेकर के कि नाउ पीपल, नाउ स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंग्लिश। उसके ऊपर भी अब ध्यान देना शुरू करेंगे कि बिकॉज सीएटी का सिलेबस कंप्लीटली अलग होने वाला है, मैं आपको बोल दे रहा हूं। और मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, चाहे आप गुस्सा हो सकता है कि आप गुस्से हो रहे हो कि सर बार बार आप बोल रहे हो, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वाकई अगर आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया अपना कॉन्सेप्ट, अपना फाउंडेशन, तो बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपको पछताना पड़े जब सीईटी का सिलेबस आए, या फिर जब सीईटी का आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर 2020 में ही जब आप क्लर्क का एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो भाई ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप हो सकता है कि आप मेरा बैच ज्वाइन ना करें, कहीं भी आप अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिए। घर में बुक्स ला करके पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको बोला है कि बुक्स भी आप लेकर के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। अगर आप बुक्स वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपका क्या है, अगर आप बुक्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी सारी की सारी चीजें, प्राइम पब्लिकेशन भी हम लोगों ने, मैंने आपको अभी बताया कि पूरे के पूरे जो है 999 इसकी प्राइस है, उसमें आप अगर Y194 कोड अप्लाई करते हैं पूरे आपको 60 प्लस जो है आप देख सकते हैं वहां पे इंपॉर्टेंट बुक्स आपको मिल जाएगी। और विदाउट बुक्स जो है थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं, है ना, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Y194 कोड अप्लाई करिएगा तो वो और आपका 32% आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई बहुत बढ़िया चीज है, बुक से कर सकते हैं। या फिर अगर आप उड़ान ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज मेरी यह सेशन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मेरा ये शायद सेकंड क्लास खत्म हो चुकी होगी, लेकिन उसकी वीडियो, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। याद रखिएगा उड़ान 3, इसको जल्दी से ज्वाइन करिए। Y194 कोड 32% ऑफ। ऐप के थ्रू से ही करना बच्चों, ऐप के थ्रू से ही करना, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया क्या? चलो कोई नहीं, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्पेट क्या है? नाउन है, इसका मतलब होता है सीरीज, ठीक है। मान लेते हैं आपको पता नहीं है। सरप्राइजिंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर एडजेक्टिव। अब देखो ध्यान देना, ये एडजेक्टिव कब होगा? जब इसके बाद कोई नाउन आएगा। जब भी इसके बाद कोई नाउन आएगा तभी जाकर के एडजेक्टिव होगा। अगर ये वाला वर्ड नाउन है तभी जाकर के एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज एडजेक्टिव नहीं होगा। तो यहां पे सरप्राइजिंग क्या है? यहां पे सरप्राइजिंग एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है क्योंकि यहां पे ऑफ लग गया, कोई नाउन नहीं है। लेकिन अगर होता सरप्राइजिंग इंसिडेंट तब यहां पे सरप्राइजिंग क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाता। ये मैं इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अराउंड ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। और डेंटेड ये आपका वर्ब है क्योंकि ईडी लगा हुआ है, मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अराउंड द वर्ल्ड, इसको तो हम लोग जानते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड ही होता है, पूरा फ्रेज होता है अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में, ठीक है। समझ मेरी बात आ रही है बच्चों? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है। देखो तो इसका मतलब सी नंबर हमारी जगह पे जो है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो सी नंबर हमारी जगह पे बिल्कुल फिक्स रहेगा, मतलब ये वाला गलत हो गया। सी नंबर फिक्स रहेगा मतलब ये गलत हो गया। अब हम आगे चलते हैं। द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट स्पेड एज द डैश ऑफ। अब देखो द डैश ऑफ, द डैश ऑफ, यहां पे चाहिए क्या? यहां पे हमें नाउन चाहिए, यहां पे नाउन चाहिए था ना हमें, द डैश ऑफ मतलब नाउन चाहिए था, लेकिन यहां पे सरप्राइजिंग क्या है? वर्ब है, हो जा रहा है। इसका मतलब नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड जो है ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट स्पेड एज द सरप्राइजिंग ऑफ नेशनल लॉकडाउन। तो ये सरप्राइजिंग जो है यहां पे ये गलत हो रहा है। इसका मतलब कि 5 नंबर हमारा आंसर नहीं है, या तो एडी होगा या तो बीडी होगा, ठीक है। इसका मतलब ए की जगह पे या तो डी आएगा या तो बी की जगह पे डी आएगा, या तो एडी आपस में चेंज होंगे या तो बीडी आपस में चेंज होंगे। अब हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट स्पेड, ठीक है। अब बी के जगह पे देखो, बी के जगह पे तो चेंज होगा। अब या तो बी के जगह पे हम ए लगाएंगे या तो बी के जगह पे हम डी लगाएंगे। अब हम एक बार चेक करते हैं। डेंटेड ये वर्ब लिखा हुआ है, डेंटेड इतना समझ में आ गया ना कि वर्ब है, लेकिन हमें यहां पे चाहिए क्या? नाउन चाहिए। इसका मतलब बी की जगह पे डी भी नहीं होगा, बी की जगह पे आपका क्या होगा? ए बी हो रहा है। बी के जगह पे आपका क्या हो रहा है? ए और बी हो रहा है। इसका मतलब द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट सरप्राइजिंग एज द spate of national lockdowns around the world dented demand and investment। इसका मतलब बीडी यहां पे नहीं हो रहा है, यहां पे एक्चुअली ए और बी, यहां पे ए और बी है, ये मेरे तरफ से ये आपका गलत हो गया, ठीक है। यहां पे ए और बी आएगा, मतलब नंबर 1 आपका यहां पे करेक्ट होना चाहिए। यहां मेरा एक्चुअली डी मेरी गलती है, वो मैंने गलती से लिख दी। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से पूरा मुझे मीनिंग भी नहीं पता चला, मुझे पूरी मीनिंग भी पता नहीं है इस सेंटेंस की, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे जो है इसका आंसर निकाल लिया ऑप्शन देने में। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है बनाया है मैंने, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन मैंने खुद दिए हैं, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे देने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है ना। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो तरीका, जो अप्रोच है वो आपका यहाँ पे क्या है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है?
बस आज का सेशन भाई सिर्फ यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को काफी बेनिफिशियल लगा होगा। बहुत सारी नई चीजें, ट्रिक आपने, अप्रोच आपने सीखा होगा कि वर्ड्स स्वैप किस तरीके से करना है। अगर मुझे वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता, अगर मुझे किसी एक मान लेते हैं कि कोई वर्ड पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो भी बिना समझे, सेंटेंस समझे बिना वर्ड समझे हम किस तरीके से वर्ड स्वैप को कर सकते हैं। ठीक है, सेशन सही लगा तो प्लीज एक बार जरूर शेयर करिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। और याद रखिएगा जब आप देख रहे हैं तब मेरी उड़ान की ऑलरेडी सेकंड क्लास खत्म हो चुकी होगी, लेकिन आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। इसलिए सारे लोग तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें उड़ान 3। ठीक है, लेकिन ऐप से ही ज्वाइन करिएगा, तभी ₹577 में आप जो है वो इसको अवेल कर पाएंगे। Y194 कोड लगाना है आप सबको। ठीक है, Y194 कोड। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।